Hello friends, Class 8 CBSE Chapter 1 Resources Geography. Friends, today we learn resources. You know what is the meaning of resources? The resources that mean the things which satisfy our needs in daily our life. They are the resources. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में जो रिसोर्सेज हमारे लिए है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ जो फूड ग्रेन्स है, हमारी लाइफ में जो भी सारी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड मैनी मोर थिंग्स, दे आर द रिसोर्सेज. फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन of this chapter. Here they given the story in the textbook. First, Mona and Raju were helping their mothers. Their mothers looked said them, looked around you. What are the things available surrounding you? Raju and Mona said books, food grains, combs, fans and many more things are surrounding us. Their mother said them, you know what are the importance of these things? Their mother said them, they are the resources for us. How the resources? Mona and Raju said. Their mother explained them, they are satisfy our needs in daily our life. That means they are the resources. I gave you the definition first. All the material is available in our environment and satisfy our needs. That means they are called resources. तो हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट है. काफ़ी जो रिसोर्सेज हैं उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और सम वैल्यूज दे डज नॉट एग्जिस्ट द इकोनॉमिकल वैल्यू. Also, other than some factors are important than resources, time and technology is the important factor also. Knowledge, invention and discoveries are most important factors and it create you more the uses of resources. तो हमारे पास जितने भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ जो ह्यूमन उसके ऊपर मॉडिफाई करता है और उसका यूटिलाइजेशन हमें उनकी स्किल के द्वारा, उनके डेवलपमेंट के द्वारा, उनके माइंड के द्वारा, उनके आइडियाज़ के द्वारा हमें सब कुछ जानने को मिलता है. इसलिए इसके लिए नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड सम टेक्नोलॉजी आर द मेन फैक्टर्स टू अप्लाई इन द रिसोर्सेज. नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज. You know three type of the resources: natural, man-made and human. You know natural resources, the things which are we get from nature, that means they are natural resources. यानी कि नेचर से हमें जो भी मिलता है वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है. जैसे कि हमने समझा आपको कि पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़, फूड ग्रेन्स जो हम फार्म के अंदर खेत में उगाते तो वो भी ये सारे हमारे लिए रिसोर्सेस हैं. मैन-मेड रिसोर्सेस. Man-made resources, that mean man modify the things and they utilize the resources in our daily life. कि जिस हमारी लाइफ में उनका जो रिसोर्सेज है उनको हम यूजेबल बना सके, यूटिलाइज कर सके अच्छी तरह से, हमारा जो लाइफ है एकदम इजी बने. उस तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे जो इन्वेंशन होते हैं, बहुत जो हम लाइफ में जैसे कि फ्रिज, फैन, रेफ्रिजरेटर, एसी, समर में हम देखते हैं तो हमारे लिए एसी हो, फ्रिज हो, फैन हो, उनकी वैल्यू हमें समझ में आती है. तो ये मैन-मेड रिसोर्सेस है. ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्सेस because human by their knowledge the development of the resources. कि ह्यूमन अपनी स्किल के हिसाब से अलग अलग सोर्सेस
को यूटिलाइज करने के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम उसको ह्यूमन भी इसके लिए रिसोर्स हुआ। नाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन 4 bases. On the basis of development, it's the actual and potential resources. तो डेवलपमेंट के हिसाब से उनके दो पार्ट है, एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज। हमने यहाँ पे आपका डेफिनेशन एक्चुअल का भी डेफिनेशन दिया है और पोटेंशियल का भी डेफिनेशन दिया है। एक्चुअल रिसोर्सेज whose quantity is not, that means they are actual resources, just like a coal present in Germany and petroleum present in West Asia. यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स बताया कि पोटेंशियल रिसोर्सेज whose entire quantity may not be known, for example the uranium which is present in Ladakh. Now on the basis of origin, there are the biotic and abiotic resources. तो ओरिजिन के हिसाब से उनके दो पार्ट हैं, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक दैट मीन द लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे हमने बताया बायोटिक रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, जस्ट फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एटसेट्रा। यहाँ पे अबायोटिक रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक, मिनरल्स एटसेट्रा। Now on the basis of renewability, renewable and non-renewable resources. Renewable resources that mean which can get renewed or replenished quickly are called renewable resources. For example, solar energy, wind energy, geothermal energy, etc. Now non-renewable resources. The resources which have a limited stock or exhausted, it may to be in the thousands of years to be renewed, are called the non-renewable resources. For example, coal, petroleum, gas, etc. And fourth, on the basis of distribution, यानी आपको मालूम है कि हमारे जो अर्थ में सारे जितने भी रिसोर्सेज है, they are not equally distributed over on the earth. They are found in different region and different quantities. तो हम उसको हर एक जगह उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हम उसमें दो पार्ट है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। Ubiquitous resources, the resources which are found everywhere on the earth, that means they are called ubiquitous resources. For example, water, air. तो ये वाटर और एयर हमें हर जगह मिलते हैं, इसलिए उसको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं। Now localized resources. Localized resources that mean which are found and on the certain places, that mean they are called localized resources like copper and iron, etc. Now the resources which are limited, so we have to conserve them, यानी कि हमारे पास जो resources है वो limited मात्रा में होते हैं, जो natural resources है, जैसे कि कोई भी हमारे मिनरल्स है, पेट्रोल है, कोल है, वाटर है, तो ये सारी चीज हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के उसको यूज करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। अगर उनका कंजर्वेशन करेंगे, उसका कंजम्पशन करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन उसका यूज कर पाएगी। अदर देन कि हमें जो भी डेवलपमेंट करना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी प्रेजेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और हमें डेवलपमेंट भी करना है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। नाउ कंजर्व रिसोर्सेज, reducing the consumption of the resources. We need to conserve the resources for our future generation. Resources are limited like coal, petroleum, etc. Resources, the grow more and more trees to conserve our environment. हमें हमारे environment को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे, कि जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल बैलेंसिंग, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरल बैलेंसिंग रहे, इसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए। We use a different system of conserve the resources like recycle, reuse,
एटसेट्रा। यानी अगर हम हमारे लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ को हम मॉडिफाई करके रीयूज कर सकते हैं तो उसको रीयूज करना चाहिए। अगर रिसाइकल कर सकते हैं तो पॉसिबल है तो उसको रिसाइकल करना चाहिए। यानी कि हमें जो भी हमारे रिसोर्सेस है उसको बचा के हमें चलना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमने आपको यहाँ ह्यूमन मेड समझा दिया। ह्यूमन मेड इट्स अ रिसोर्सेज इज रिफर्स टू बी द नेचुरल एंड एबिलिटी फॉर द पीपल, रोड, machinery, vehicle